everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and this is the last part of the series. So in this part we are going to discuss this important topic. So इससे पहले वाले parts नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट मैराथन कंटेंट भी देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राइट गाइस, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is difference between members and creditors voluntary winding up। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मेंबर्स का वॉलंटरी वाइंड अप, ठीक है, और क्रेडिटर का वॉलंटरी वाइंड अप। अब हम क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू मतलब जो कंपनी वॉलंटरी अपनी इच्छा से वाइंड अप करती है, ठीक है, तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है, मतलब कि उसे 75% या उससे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर के वोट्स के थ्रू ये रेजोल्यूशन पास कराना होता है कि हम वाइंड अप कर रहे हैं कंपनी को अपनी वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। उसके बाद हमने देखा था कि दो चीजें आती हैं जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है। पहला होता है कि अगर कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपना डेट को पूरी तरीके से पे कर सकती है तो उसे हम कहेंगे मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। और अगर कंपनी अपनी कंडीशन में नहीं है कि वो कंप्लीटली अपने जो डेट है मतलब जो उसके ऊपर कर्जा है वो पूरी तरीके से पूरा कर पाए, वो उतनी सॉल्वेंट नहीं है, तो उस केस में हमें कंपनी के क्रेडिटर से भी अप्रूवल लेना पड़ता है कि वाइंड अप हम कर रहे हैं, तो आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। अगर आपने से पहले वाला पार्ट देखो तो आपको जरूर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वही है, यहाँ पे वही डिफरेंस समझ रहे हैं। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, अगर मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप करना है तो इसका मतलब क्या है, द कंपनी मस्ट बी financially solvent, meaning it is able to pay its debt in full within a specified period, usually not exceeding 12 months। अगर कंपनी जो है वो फाइनेंशियली क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, मीनिंग वो अपने पूरे डेट को जो है वो पूरी तरीके से पे कर सकती है जो भी टाइम पीरियड है उसके दौरान, मतलब 12 महीने से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। 12 महीने के अंदर उसने सोचा कि हम वाइंड अप कर रहे हैं और वो इतनी फाइनेंशियली सॉल्वेंट है कि वो जो भी उसके डेट है उसको पे ऑफ कर देगी, तो हम उसे कहते हैं मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। लेकिन अगर कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट को पूरा कर पाएगी, वो इनसॉल्वेंट है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि क्रेडिटर्स को हमें इन्वॉल्व करना है और उसके बाद जो ये वाइंड अप कहलाएगा वॉलंटरी वाइंड अप, वो कहलाएगा क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। तो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी की बात की जाए डिफरेंस के बेसिस पे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सॉल्वेंट होती है और यहाँ पे फाइनेंशियल सॉल्वेंट नहीं होती, वो इनसॉल्वेंट होती है, वो अपने डेट को पूरी तरीके से पे नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है या कोई और रीजन जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाए, तो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी यहाँ होती है बट वहां पे फाइनेंशियली सॉल्वेंट नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए हम क्रेडिटर्स को इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज इनिशिएशन की बात करी जाए कि ये कैसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जो कंपनी के मेंबर पास करते हैं और डायरेक्टर को रिक्वायर्ड होता है कि वो डिक्लेयर करे कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है। क्योंकि भाई जब देखो स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे भी पास होगा, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है 75% वो ये बात कहेंगे कि पास करेंगे कि हाँ हम कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं अपनी इच्छा के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मेंबर को जो डायरेक्टर उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है, मतलब वो अपनी स्थिति में है कि वो डेट को पूरी तरीके से पे ऑफ कर लेगी। यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तभी शुरुआत होती है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स का भी कंफर्मेशन चाहिए, तो वहां पे आपको क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिटर का भी कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि भाई आप उनको पेमेंट करने की स्थिति में हो ही नहीं ना, तो आप उनसे अप्रूवल लोगे, वहां पे तो हो तो उनको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप उनसे पूछोगे कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, हमने रेजोल्यूशन पास किया, आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर अप्रूव करे देन आप प्रोसेस को फर्दर कैरी आउट करोगे, ठीक है। फिर लिक्विडेटर जब लाओगे तब भी उनसे पूछोगे कि हमने लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, वहां पे तो आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, वो पूरा प्रोसेस कर रहा है, कोई नहीं आपको पूछने आ रहा है, क्योंकि आपके पास स्थिति है कि आप पैसे दे दोगे, तो क्रेडिटर क्यों आएंगे आपसे पूछने, या आप वो उसमें घुसने आएंगे कि आपको मेरा अप्रूवल चाहिए, बट यहाँ पे आप उनको नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो, तो यहाँ पे क्रेडिटर से आपको अप्रूवल लेना है, आपको बताना है हम वाइंड अप कर रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए ना कि हम वाइंड अप कर रहे हो, पैसे नहीं दे पा रहे हैं हमारे, या नहीं दे पा रहे तो हमको पूरा देखना है पूरा प्रोसेस, आप एसेट बेचो, ये करो, हमारा चीजें हमारे सेटल करो, हमें पेमेंट करो, तो फिर वो आएंगे। फिर लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करने में वो पूरा कहेंगे कि हाँ पर्सन जो भी आपने अपॉइंट किया होगा या एनसीएलटी की तरफ से जो भी अपॉइंट हुआ होगा, फिर ये भी कंफर्म अप्रूव करेंगे कि हाँ ठीक है यही लिक्विडेटर रखो, अदरवाइज जो भी इनका सजेशन रहेगा वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो वही है कि रेजोल्यूशन दोनों जगह पास होगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर का कंफर्मेशन जरूरी होता है, यहाँ पे नहीं होता, और यहाँ पे डायरेक्टर को सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करना, तो भाई सॉल्वेंट है नहीं तो क्यों डिक्लेयर करेगी।
Next is appointment of liquidator. The members appoint a liquidator to wind up the affairs of the company and the company continues to exist during the प्रोसेस। यहाँ पे मेंबर लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं ताकि जो कंपनी के एसेट है उसको भाई वो क्या करे, रियलाइज कराए, लायबिलिटी को सेटल करे। ठीक है, यहाँ पे मेंबर अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर को शुरुआत में, लेकिन क्रेडिटर के पास पावर होती है कि वो उसके अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर सकता है, या उसको लगता है ये जो लिक्विडेटर आपने अपॉइंट किया है वो सही नहीं है, वो हमारे राइट को सही से नहीं रख रहा है, तो वो उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। फिर वो अपने हिसाब का लिक्विडेटर लाएगा और फिर आप उसके थ्रू अपना वाइंड अप प्रोसेस कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो क्रेडिटर का से बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे क्रेडिटर का इतना इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। जब एसेट बटेंगे तो शेयर होल्डर को मिलेंगे कब, जब डेट और लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड अकॉर्डिंग टू शेयर इंटाइटलमेंट्स। फिर जो शेयर होल्डर में भी बाई प्रेफरेंस वालों को पहले, फिर कॉमन शेयर होल्डर को, इस तरीके से बांटना है आपको। तो कब एसेट बचते हैं, जब जैसे अब लाइबिलिटी सेटल हो गई, जिसको पे ऑफ करना था दे दिया भाई। ठीक है, डेट जो कर्जा था वो पूरा सेटल कर दिया, अब पैसा बच रहा है, दो आप शेयर होल्डर बांटोगे। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडेटर सबसे पहले क्रेडिटर्स को देगा। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर है कि पहले इन क्रेडिटर को देना फिर उन क्रेडिटर को देना, तो सबसे पहले वो क्रेडिटर को देगा, फिर अगर कुछ बचता है तो शेयर होल्डर में जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, भाई यहाँ पे कंपनी को सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब कि उन्हें पे डेट को पे करने की स्थिति में है। Prior to the commencement of winding up process, director of the company must make a declaration of solvency stated that the company can pay off its debt। मतलब यहाँ पे डायरेक्टर को ये डिक्लेयर करना है कि कंपनी जो है वो इस स्थिति में है कि अपना जो डेट है वो पूरा कर देगी, दे देगी। तो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले डायरेक्टर को डिक्लेयर करना पड़ता है सॉल्वेंसी, क्योंकि भाई अगर नहीं डिक्लेयर करी इसका मतलब इंसॉल्वेंट है, तो फिर क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, तो फिर वो होगा, इसलिए अगर डिक्लेयर कर देती तो भाई क्रेडिटर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लेकिन कंपनी यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, इसीलिए वो सॉल्वेंसी डिक्लेयर कर ही नहीं सकते डायरेक्टर। इस केस में आप क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप वाला प्रोसेस लोगे, मतलब कि क्रेडिटर से अप्रूवल लोगे, लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करने में भी क्रेडिटर्स का पूरा अप्रूवल लोगे, उसके बाद ही अपनी कंपनी को बंद कर सकते हो। तो ये था एक पूरा डिफरेंस मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप और क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। आई होप आप समझ पाए हैं, ये लास्ट पार्ट था। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।